नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं कक्षा छठवीं का दूसरा भाग लेके आया हूँ। पहला भाग में पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके पहले भाग को देख सकते हैं। चलिए आज समय न गवाते हुए दूसरे भाग की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज हम प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर। तो चलिए उसके उत्तर को जान लेते हैं। पांडुलिपियाँ प्रायः नरम सतह जैसे ताड़ के पत्ते, भुर्ज वृक्ष की छाल पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख जो है कठोर सतहों जैसे चट्टान, पत्थर, गुफाओं, खंभों आदि की दीवारों पर लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। इसका उत्तर होगा, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर, पांडुलिपियाँ और अभिलेखों का अध्ययन करके तथा प्राचीन इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों इत्यादि को देखकर 100 साल पहले की घटनाओं का भी पता लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाओ। इसमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग पता करते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची निम्नलिखित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कॉलम बने हुए हैं। पहला है क्रमांक संख्या, दूसरा है वस्तु, तीसरा है निर्माण में प्रयुक्त सामग्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले नंबर की, इमारतों के अवशेष। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है ईंट और पत्थर। दूसरा नंबर है सिक्के। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है तांबा, चांदी, सोना, मिश्रित धातुएं। तीसरा नंबर है चित्र, मूर्तियाँ। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है पत्थर, गुफाओं की दीवारों पर। चौथा है हथियार। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है पत्थर और धातु। पांचवा नंबर है आभूषण, पत्थर, धातु, लकड़ी, सीप इत्यादि। छठवां नंबर है औजार। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है पत्थर और धातु। सातवां नंबर है बर्तन। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है पकी मिट्टी और धातु। आठवां नंबर है अभिलेख, पत्थर या धातुओं पर लिखे लेख। पांडुलिपियाँ भोज, ताड़ पत्रों पर हस्तलिखित। सूची में इमारतें, हथियार, आभूषण, मूर्तियाँ, औजार, अभिलेख इत्यादि वस्तुएं पत्थर की बनी हुई हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। उत्तर इसका होगा, प्राचीन समय में शासक अपनी बीजियों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि साधारण स्त्री और पुरुष अर्थात शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालन जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि यह संभव है कि वे पढ़े लिखे ना हों, उनके पास आय के सीमित साधन हों, जिससे वह इस प्रकार के कार्यों में रुचि ना लेते हों। अगला क्वेश्चन है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता हो। उत्तर होगा, राजाओं और किसानों के जीवन में निम्नलिखित बातों का भिन्नता का पता चलता है। पहला है,
राजा का काम शासन को सुचारू रूप से चलाना और अपने राज्य का विस्तार करना, उसको आगे बढ़ाना। जबकि किसानों का काम क्या होता है, खेतों में काम करना और अनाज को उगाना होता है। दूसरा नंबर है, राजा का जीवन वैभवपूर्ण और आरामदायक होता था, जबकि किसानों का जीवन परिश्रम से भरा हुआ होता था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार का स्त्री, खा पुरुष, गा स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं? उत्तर होगा शिल्पकार शब्द का तात्पर्य जो हाथ से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर तैयार करता है वह शिल्पकार कहलाता है। तो इसमें यह बताना है कि जो शिल्प के नाम दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा में हस्तशिल्प में कौन कौन बना सकते थे। तो हस्तशिल्प जो है स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। भवन शिल्प में सिर्फ पुरुष, मूर्ति शिल्प में स्त्री तथा पुरुष, काष्ठ शिल्प और चर्म शिल्प में सिर्फ पुरुष होते थे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थीं? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? यानी पहले कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी और अगर आज वो पुस्तकें मिलें तो हम कौन सी पुस्तक अच्छे से पढ़ेंगे मन लगा के? इसका उत्तर होगा अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी गई थी। पहला है धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों पर लिखी गई थी। दूसरा है राजाओं के जीवन पर लिखी गई थी। तीसरा है औषधियों तथा विज्ञान पर। और लास्ट है महाकाव्य, कविताएं तथा नाटकों पर लिखी गई थी। इसका जो सारांश निकल के आता है कि हम इस पुस्तकों को, किन पुस्तकों को पसंद करेंगे, तो होगा उपरोक्त सभी विषय अत्यंत रोचक हैं तथा सभी का ज्ञान हमें विभिन्न जानकारी देने वाला है, इसलिए हम सभी पुस्तकों को पसंद करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।